अतीक को मारने वाले 3 आतंकवादी, उनके घर में बुलडोजर क्यों नहीं चलाया योगी ने? क्या ये सवाल नहीं होना चाहिए? उनके घर में तो बुलडोजर होना चाहिए ना। मैं अतीक को और अतीक के भाई को शहीद मानता हूं। मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चलता है, मुसलमान बात करता है तो उसके घर में बुलडोजर चलता है, हिंदू कत्ल करता है तो उसके घर में बुलडोजर नहीं चलता। योगी साहब सीएम बनने के बाद, पावर में आने के बाद वो केस विड्रा करवा लेते हैं। जो उनके ऊपर केस है वो विड्रा हो गए, और जो दूसरों के ऊपर केस है, खासकर मुस्लिम के ऊपर जो केस है, उनको आप माफिया, गैंगस्टर, आतंकवादी बना के या इनकाउंटर कर देते हो या आप जेलों में डाल लेते हो। उस इंसान अतीक को जो 4 बार का विधायक रहा और 1 बार का सांसद रहा, और आप टीवी पे उसको सिर्फ माफिया बोलते हो, क्रिमिनल बोलते हो, गैंगस्टर बोलते हो। तो क्या उत्तर प्रदेश में कितने गैंगस्टर ऐसे हैं, कितने माफिया ऐसे हैं जो भाजपा की सरकार के अंदर हैं? खुद उसमें एक योगी साहब के अगर मैं नाम लूं तो क्या योगी साहब के ऊपर इतनी एफआईआर थी, उसमें एक मर्डर केस भी चल रहा था गोरखपुर के एक हिंदू फैमिली का। तो क्या जब सीएम बने योगी साहब, उसके ऊपर तो उनको खुद जांच करानी चाहिए थी, लेकिन योगी साहब सीएम बनने के बाद, पावर में आने के बाद वो केस विड्रा करवा लेते हैं। जो उनके ऊपर केस है वो विड्रा हो गए, और जो दूसरों के ऊपर केस है, खासकर मुस्लिम के ऊपर जो केस है, उनको आप माफिया, गैंगस्टर, आतंकवादी बना के या इनकाउंटर कर देते हो। कि योगी सरकार में कुछ भी हो सकता है। यूपी में जो मुसलमानों के साथ जुल्म और ज्यादती कर रही है वो आज से नहीं कर रही है। वो आजम खान के साथ क्या हुआ उसके बारे में भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद एक हमारी एक्टिविस्ट थी, स्टूडेंट लीडर थी, जो जेएनयू में पढ़ती थी, उसके घर में इलाहाबाद में उसके घर को कैसे बुलडोजर चला के उसके घर को खत्म कर दिया। उसका बाप आज जेल में है। कितने हमारे मुसलमान एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल लोग उत्तर प्रदेश में जेलों में। आप सब जानते हैं और पूरा भारत जानता है कि कैसे अतीक का और अतीक के भाई का पुलिस कस्टडी में 3 आतंकवादी आते हैं और खुलेआम 40 से ज्यादा बुलेट निकाल के उनको शहीद कर देते हैं। मैं अतीक को और अतीक के भाई को शहीद मानता हूं, क्योंकि वो जुडिशल कस्टडी में थे। जुडिशल कस्टडी से वो पुलिस कस्टडी में थे, और पुलिस की और योगी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि उनकी हिफाजत करना, क्योंकि उससे 1 दिन पहले ही योगी सरकार की पुलिस ने अतीक के बेटे असद का इनकाउंटर किया। अब उस पर अभी चर्चा हो ही रही थी, क्या वो इनकाउंटर सही था या वो इनकाउंटर फेक था। तो जहां तक कई मीडिया रिपोर्ट में ये आया था, खासकर आज तक के मीडिया रिपोर्ट में ये आया था कि वो जो असद का इनकाउंटर है उसमें काफी चीजें लगती है कि वो फेक है, क्योंकि झांसी की जो एफआईआर रिपोर्ट थी इनकाउंटर के बाद, तो वो एफआईआर रिपोर्ट भी ये कह रही थी कि चिंग से एफआईआर रिपोर्ट भी झांसी की पुलिस की, लोकल पुलिस की, ये कह रही थी कि ये फेक इनकाउंटर हो सकता है। उसी दिन असद का जनाजा होता है और मेडिकल के बहाने में अतीक और उसके भाई को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, और हॉस्पिटल की जो सुपरडेंट है वो कहती है हमें कोई जानकारी ही नहीं है, और वो पुलिस लेके जाती है। और चश्मदीद जो वहां के हैं, जो इलाहाबाद के चश्मदीद हैं, जब अतीक को लाया गया, गाड़ी से उतारा गया, और जो वो 3 आतंकवादी थे, जो 3 भगवा आतंकवादी थे, वो भी पुलिस की गाड़ी से आए। ये मैं नहीं कहता हूं, ये वीडियो वायरल है वहां के चश्मदीदों की। पुलिस ने खुद लाया, मीडिया के वो बन के आए। आज कैसे हम कहें कि मीडिया वाला भी आतंकवादी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके के साथ मीडिया का माइक, बड़े बड़े कैमरे लेके आए। और आप सोचिए कि जो आतंकवादियों ने अतीक को और उसके भाई को मारा, उसके बाद अभी तक पूरे घर को बर्बाद कर दिया है योगी सरकार ने। घर के ऊपर बुलडोजर चला दिए, पूरे रिश्तेदारों को घर छोड़ के भागना पड़ा। अतीक की बीवी शास्ता परमीन इस टाइम पता नहीं जिंदा है मरी ही, अल्लाह ही बेहतर जाने। किस तरीके के साथ यूपी पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है कि उसका भी कहीं ना कहीं मुझे डर लगता है कि कल हमें खबर ना मिली, ये ना मिले अशरफ की बीवी की या अतीक की बीवी, अतीक की बीवी, दूसरा क्या, अतीक की बीवी की या अशरफ की बीवी की या अतीक की बहन भी इस टाइम कह रहे हैं कि फरार है। तो क्या पता नहीं इनके कब्जे में हो और कल कहीं ना कहीं हम सबको ये सुनना पड़े कि अतीक की बीवी, उसकी बहन और अशरफ की बीवी भी इनकाउंटर में मारेगी। हो सकता है, क्योंकि योगी सरकार में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि योगी सरकार जो भारत, जो कि यूपी में जो मुसलमानों के साथ जुल्म और ज्यादती कर रही है वो आज से नहीं कर रही है। वो आजम खान के साथ क्या हुआ उसके बारे में भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद एक हमारी एक्टिविस्ट थी, स्टूडेंट लीडर थी, जो जेएनयू में पढ़ती थी, उसके घर में इलाहाबाद में उसके घर को कैसे बुलडोजर चला के उसके घर को खत्म कर दिया। उसका बाप आज जेल में है। कितने हमारे मुसलमान एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल लोग उत्तर प्रदेश में जेलों में हैं। उसके बाद आप अगर देखें कि मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चलता है, मुसलमान बात करता है तो उसके घर में बुलडोजर चलता है, हिंदू कत्ल करता है तो उसके घर में बुलडोजर नहीं चलता। अतीक को मारने वाले 3 आतंकवादी, उनके घर में बुलडोजर क्यों नहीं चलाया योगी ने? क्या ये सवाल नहीं होना चाहिए? उनके घर में तो बुलडोजर होना चाहिए ना। अगर अतीक
जुर्म करता है तो उसकी फैमिली को, आप पूरी फैमिली को इन्वॉल्वमेंट करते हो। उसके अतीक के 4 बेटे अभी भी जेल में हैं, अतीक की बीवी बेचारी लापता, अतीक को आपने शहीद कर दिया, उसके भाई को शहीद कर दिया आपने, उसके बाद उसके बेटे को मार दिया इनकाउंटर में। आज अतीक की बीवी का कोई पता नहीं कि वो इस टाइम कहाँ है। उसके घर को आपने बुलडोजर चला दिया, उसकी जमीनों को जब्त कर दिया, और उस इंसान अतीक को जो 4 बार का विधायक रहा और 1 बार का सांसद रहा, और आप टीवी पे उसको सिर्फ माफिया बोलते हो, क्रिमिनल बोलते हो, गैंगस्टर बोलते हो। तो क्या उत्तर प्रदेश में कितने गैंगस्टर ऐसे हैं, कितने माफिया ऐसे हैं जो भाजपा की सरकार के अंदर हैं? खुद उसमें एक योगी साहब के अगर मैं नाम लूं तो क्या योगी साहब के ऊपर इतनी एफआईआर थी, उसमें एक मर्डर केस भी चल रहा था गोरखपुर के एक हिंदू फैमिली का। तो क्या जब सीएम बने योगी साहब, उसके ऊपर तो उनको खुद जांच करानी चाहिए थी, लेकिन योगी साहब सीएम बनने के बाद, पावर में आने के बाद वो केस विड्रा करवा लेते हैं। जो उनके ऊपर केस है वो विड्रा हो गए, और जो दूसरों के ऊपर केस है, खासकर मुस्लिम के ऊपर जो केस है, उनको आप माफिया, गैंगस्टर, आतंकवादी बना के या इनकाउंटर कर देते हो या आप जेलों में डाल लेते हो।